तो ये जो पैलेस है ये 400 साल पुराना है। ये 1605 में स्टार्ट हुआ था और 1627 में पूरा किया गया, मतलब 70 सेंचुरी में भूल भुलैया 3 की शूटिंग हुई थी। भूल भुलैया 3 फरे का सिर काट कर यहाँ के राजा ने जहांगीर के पास भिजवा दिया, तो जहांगीर खुश हो गए। पर उन्होंने इसको जब बनवाया था तो कहते हैं वेलकम किया था जहांगीर का। तो फ्रेंड्स, आज हम हैं ओरछा में, और ओरछा में हम यहाँ पर किला देख रहे हैं जिसको बोलते हैं जहांगीर किला। और हमारे साथ हमारे गाइड हैं। सर, आपका नाम? जितेंद्र। मेरा नाम जितेंद्र राय है, मैं यहाँ पर गाइड हूँ। इस समय मैं आपको ये वाला जहांगीर पैलेस से घुमाऊंगा। ओरछा में काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट है, तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम चलेंगे अंदर की ओर। आइए, नीचे स्टेप जीने पर ध्यान से गिर जाते लो। तो ये जो पैलेस है ये 400 साल पुराना है। ये 1605 में स्टार्ट हुआ था और 1627 में पूरा किया गया, मतलब 70 सेंचुरी का ये पैलेस है। ये बनाया किसने था? इसको बनाया था राजा, यहाँ के राजा वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला। हाँ, ये जो राजा यहाँ पर थे बुंदेलखंड के राजा हैं, और डायनेस्टी जो बुंदेला। तो यहाँ पर उन्होंने इसको जब बनवाया था तो कहते हैं वेलकम किया था जहांगीर का। अच्छा। और जहांगीर कौन थे? मुस्लिम, ये थे हिंदू। तो एक हिंदू राजा एक मुस्लिम बादशाह का जब स्वागत करता है तो उनको समस्या थी हिंदू वाला बनाए कि मुस्लिम वाला। तो इसको उन्होंने फिर मिला के बनाया, हिंदू मुस्लिम का मिक्स डिजाइन। इसमें जो आर्किटेक्चर या वास्तुशास्त्र है हिंदू मुस्लिम का मिक्स में 50-50% या इंडो इस्लामिक। और जहांगीर कहते हैं जब आए थे यहाँ रुके केवल एक दिन। एक दिन? हाँ, ऐसी मानता लोग मानते हैं। तो जब वो यहाँ रुके और फिर लौट गए तो इसको खाली रखा गया कि अब वो दोबारा आएंगे। वो नहीं आए तो फिर नहीं आए। तो तब से खाली है? हाँ, तब से नहीं, तब से तो फिर देखो राजा ने जब तक जहांगीर जिंदा है तब तक खाली रखा। फिर जहांगीर के बाद फिर नहीं यूज किया राजा ने। तो ये जो पैलेस था जहांगीर के एक दिन रुकने के लिए बनाया गया था। ठीक है। अब इस महल का जो है हम चलेंगे पहले मुख्य दरवाजा पूरब ईस्ट, वहां से इसको देखेंगे और फिर इसके अंदर वापस भी आएंगे। फिर महल का पूरब दिशा का दरवाजा देखने जा रहे हैं। तो यहाँ से हम जब जाएंगे तो आपको बहुत ही सजा हुआ डेकोरेशन किया हुआ दरवाजा मिलेगा। इसमें काफी सारा डिजाइन है, आप घूम के देखेंगे वहां से तो दरवाजे का शानदार व्यू दिखेगा। और इसमें काफी सारी चीजें बनी हुई हैं, काफी सारे मॉन्यूमेंट भी यहाँ चारों तरफ बने हुए हैं। तो दरवाजे को दिखाते हैं पहले। ये देखिए दरवाजा आपको सामने, ये सामने पूरा जो दरवाजे को आप डेकोरेशन सजावट में बनाया गया बढ़िया। ये एंट्री यहाँ से थी। और ये सामने 2 हाथी बने हुए, ये स्वागत कर रहे हैं। ये तो एक हाथी लिए फूलों की माला सूंड में, ट्रंक में, आप देखें गौर से पास से। दूसरा लिए घंटी बेल डिजाइन, ये स्वागत करते हुए 2 हाथी हैं। और हाथी जो मूर्ति है तो स्टेचू हिंदू का डिजाइन है, आर्किटेक्चर है। अब हाथियों के नीचे जो जाली का काम है वो इस्लामिक डिजाइन है। हाँ। इस्लामिक में यही बनाते, जाली वाला काम, टाइल्स वगैरह करना, मूर्ति बनाते नहीं इस्लामिक में। अब देखिए बीच में दरवाजे को आप, तो दरवाजे के जो बीच में जो है वो स्क्वायर विंडो जिसके अंदर लोहे की छड़ें लगी, उसके ऊपर जो आर्च मेहराब इस्लामिक का डिजाइन है। तो उसके ठीक नीचे बीच में गणेश जी सफेद पत्थर में, ठीक जस्ट डाउन उसका विंडो, ठीक है आपको? हाँ जी। तो गणेश जी सिंबल ऑफ हिंदू गेट, तो हिंदू गेट में गणेश जी तो बनाना पड़ेंगे। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का मिक्स डिजाइन दरवाजे में भी है। तो गणेश जी के साथ इसमें जो है उनकी रिद्धि सिद्धि वाइफ सरस्वती जी हंस पर, लक्ष्मी जी हाथी पर क्रम से। फिर नीचे लाल पत्थर में कमल के फूल, पीका और मोर तोते पैरेट, और नीचे का दरवाजा तोरण, हिंदू शब्द तोरण, तोरण बोलते हैं ना? हाँ, तो हिंदू का दरवाजा हो गया। हाँ, ये हिमाचल में चलता है ऐसा ना, तोरण? ये यहाँ पर भी ये बनता है क्योंकि ये आर्किटेक्चर जो हिंदू में आता है तो मंदिर महल हवेलियों में ऐसा डिजाइन बनाया जाता है। अब इसमें आपको जो पत्थर दिख रहा है तो ब्लैक कलर का जो पत्थर है वो धौलपुर राजस्थान का है, काला वाला पत्थर। और जो सफेद वाला दिख रहा है व्हाइट, ये ग्वालियर का है। अब जो दरवाजा है बीच में, दरवाजा लकड़ी का वाला दरवाजा, ये जहांगीर के समय दरवाजा, जब जहांगीर जो थे आए थे उनके समय का ही दरवाजा, अभी तक लगा चेंज नहीं किया गया। टीकवुड इंग्लिश में सागौन, सगौन या सागवान यहाँ की भाषा में बोल सकते हैं। अच्छा, सागवान का दरवाजा है। तो ये ऊँट खाने के बगल में ये इनका हमाम, हमाम का मतलब है नहाना, उर्दू शब्द है, बाथरूम इनका। हाँ, इनके भैया साथ में रहना, किनारे पे नहीं जाना। तो इसमें जो है बाथ टब बने चौकोर नहाने की, 3-4 बाथ टब बने। एक शाही दरवाजा पेड़ के पीछे, वहाँ कुछ हद से दिखे, यहाँ पेड़ आ गया बीच में। शाही दरवाजे का मतलब हाथी बैठ के आ सके। सामने गार्डन दिख रहा है, गोल गोल गड्ढे। हाँ। तो गार्डन ही है, पुराने पेड़ कट गए, नए पेड़ सरकार लगा रही दोबारा। और इसमें जो है ये डांसर का महल है टोटल पूरा, उसके अंदर है गार्डन। ये
अच्छा, वहाँ पर डांसिंग हाँ, होती इनका है। नाम था राय प्रवीण डांसर का महल, नृत्यांगना का महल। चाहे तो गाड़ी से आप इसमें जा सकते हैं, वहाँ पर रास्ता है पूरा सड़क से, तो वहीं पर दिखा देंगे इसको। ये डांसिंग महल है ना? हाँ, नाम है राय प्रवीण नित्यांगना डांसर का महल। अभी कहानी बताऊंगा यहाँ जी। चलो। तो डांसर को अकबर सुनते हैं कि बहुत सुंदर हैं ये, और ये बहुत ही अच्छा डांस कर लेती हैं। तो अकबर का संदेश आ जाता है, फेमस हो गई काफ़ी। अकबर के संदेश में लिखा था आपको आगरा आना है, और जब आप यहाँ पर रहेंगे राजनगरी के रूप में, तो वापस नहीं जाना है, आपको फिर यहीं पर रहना है आगरा में। तो डांसर इसको स्वीकार को, ये जो इनका प्रस्ताव है उसको अस्वीकार कर देती है कि हम नहीं जाएंगे। तो फिर अकबर नाराज हो गया। अकबर भेजता है पकड़ने के लिए सेना अपनी, संदेश पहले संदेश भेजता है साथ में और सेना की, कि देखिए आपको युद्ध करना पड़ेगा अब, और 1 करोड़ का दंड, गोल्डन कॉइन का फाइन देना पड़ेगा। उस समय थे यहाँ पर राजा कौन, राजा इंद्रजीत सिंह बुंदेला। इंद्रजीत सिंह बुंदेला कौन है, बिरसा मुंडा के बड़े भाई थे ये। तो इनके पास सेना या कोई ज़्यादा प्रभाव इनका था नहीं, मुगलों से दोस्ती भी नहीं थी इनकी। तो ये क्या करते हैं कि उस समय समस्या के रूप में ये है कि लोग मारे जाएंगे, युद्ध होगा, तो चाहते नहीं कि युद्ध हो जाए, लोग मारे जाएं। तो ये अपने समय में मना करते हैं, मतलब डांसर की जो, जैसे उसने किया, मना किया था अकबर को नहीं जाएंगे, तो उसको कहते हैं आपको जाना पड़ेगा, और नहीं जाएंगे तो लोग मारे जाएंगे। तो डांसर को जब भेजते हैं, उस समय कवि थे महाकवि केशवदास, बहुत विद्वान कवि यहाँ पर। वो कहते हैं कि आप निश्चिंत रहो, एक दोहा पोएम बोलना है, साथ में हम चलेंगे। इनके गुरु थे महाकवि केशवदास, राजे के डांसर के, ये इनके शिष्य थे। तो कवि बहुत फेमस थे, उनके बारे में लिखा गया है कि उनकी जो कविताएं थी क्लिष्ट जटिल अर्थ की होती थी, भूत प्रेत समझ सके, कठिन काव्य की प्रेत। आज इनकी कविता पर रिसर्च चलती है, रीवा यूनिवर्सिटी में लिखा गया है। तो ये गए साथ में डांसर के अकबर के दरबार में। फिर डांसर ने, राय प्रवीण ने डांस करने के बाद फिर वहाँ पर एक दोहा बोला, पोएम, बुंदेलखंडी भाषा है। बिनती राय प्रवीण की सुनियो, बिनती राय प्रवीण की सुनियो साय सुजान, झूठी पातर भगत है बारी वाय स्वान। अब तो बादशाह आपने बुला लिया, अगला ने इन्होंने घुमा दी। उसमें ये कह रही हैं कि हम तो हिंदू, और हिंदू में परंपरा अलग है, कोई किसी का झूठा खाना नहीं खाता है, अगर बच गया तो फेंक देते, कुत्ते कौवे गिरे आदमी सामने। झूठी पातर भगत है मतलब खाते हैं बारी, झूठी पत्थर खाने वाला बायस, कौवा, स्वान मतलब कुत्ता। तो घुमा फिरा के बोल रही है कि हम यहाँ के राजा की प्रेम का है, उनकी झूठन अपनी तला कर झूठे खाना से। अकबर से कहें आप तो बादशाह, दिल्ली के हिंदुस्तान कितने बड़े, अगर जबरदस्ती रखेंगे तो झूठा खाना खाते, कुत्ते कौवे गिरे आदमी। तो जो तुलना आपकी हो चुन लो, तो आपने रुकने को तैयार, अगर जबरदस्ती रखेंगे तो। अकबर सुन के दंग। वो कहता है समाज सब वापस जाइए, आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं इस तरह का आदमी। टूटे फूटे मकान जो आपको दिख रहे हैं, हाउस ऑफ मिनिस्टर, कोठी सब दिया, कोठी, हाँ, मंत्रियों की कोठी, हवेली। अच्छा, ये हवेली। सामने वो शिकार का हंटिंग लॉज, जंगल में दिखा एक मकान सा, वो पेड़ों के बीच में। हाँ हाँ हाँ। नदी का नाम है बेतवा। अभी जो बेतवा नदी, आपको आवाज आ रही है, हाँ, पानी की पानी की आवाज। आवाज, काफी पानी है, बाढ़ का पानी है काफी, और मट्टियां लाल है, तो वो मटमैला पानी है, लाल रंग का। बेतवा नदी के साथ में एक नदी और है, पीछे जामनी। जामनी। तो 2 नदियां जामनी और बेतवा यहाँ मिलती हैं। स्थान का नाम है संगम, संगम स्थान का नाम है संगम। और सामने जो है ये है ऊँट खाना, कैमल स्टेबल, ऊँट के रहने का जगह, स्थान, जहांगीर के ऊँटों को रखा गया है, ऊँट का घर। और जो जहांगीर आए थे वो इसी से आए थे कि इसी गेट से आए ये थे? ऊंचा है, हाथी से उतरने के लिए, जहाँ खड़े हाँ। हाथी से बैठ के आए, तो यहाँ से उनको उतरने में आसानी रहे, इसलिए ऊंचा किया गया, हाथी से उतरने में सुविधा तो रहे। पीछे से भी रास्ता है वहां से, ऐसे ऊँट खाने के बगल से। देखो उस महल को देखो आप नीचे, कितना उसका लेवल नीचे, तो वहां से एक रास्ता पूरा घूम के राउंड करता हुआ। तो वो रास्ते क्या पुराने हो गए, 400 साल में बारिश, काफी चीजें इसमें बदल गई चीजें, तो वो रास्ता पूरा बना है तो उतना अच्छा नहीं बना, वो मिट गया काफी। और ये जो यहाँ के राजा हैं वो अभी भी यहाँ पे रहते हैं? राजा ने अपनी राजधानी को शिफ्ट कर लिया, यहाँ से चले गए टीकमगढ़। 80 किलोमीटर वे फ्रॉम है, 80 किलोमीटर दूर है। तो ये इनकी राजधानी वहाँ बहुत पहले चली गई थी, शिफ्ट हो गई तीसरी, ओरछा थी सेकंड। तो इनका वंश अभी भी है टीकमगढ़ में, उनको नाती राजा बोलते हैं। प्रेजेंट में उनका एक होटल भी है ओरछा में, यहाँ पर उसका नाम है होटल बुंदेलखंड रिवर साइड। पैसा बहुत उनके पास, तो अब दिल्ली मुंबई सब जगह उनका मकान है। और मुख्य उनका जो राजधानी अगर बोला जाए, जो लास्ट में, सबसे लास्ट में, वो टीकमगढ़ है। हालांकि इनके वंश के परिवार के लोग अलग अलग जगह पर बसे, क्योंकि बंटवारा भी हुआ। तो छोटे भाई या उनके और चचेरे भाई, तो फिर दतिया में भी आपको बुंदेला राजा मिल जाएंगे, छतरपुर में मिल जाएंगे, चंदेरी में, पन्ना में। ये बुंदेला फैमिली है। हाँ, फिल्म में बाजिया मस्तानी, छत्रसाल। हाँ। छत्रसाल इन्हीं के
भाई बंधु हैं, सभी परिवार के हैं। छत्रसाल भी बुंदेला है, हाँ। पूरी फिल्म बनी उन पर, बाजी और मस्तानी। तो आप उन्हीं के इलाके में, बुंदेलखंड में। ठीक। मस्तानी इसी इलाके की हैं वो। अच्छा, मस्तानी इधर की है, हाँ। ओरछा की। और ओरछा की बजाय विदिशा यहाँ से कितनी दूर है? विदिशा जो है ये आपका पड़ेगा, लास्ट में पड़ेगा आपके भोपाल के उस साइड में। बहुत सारी हमने जैसे ग्वालियर में देखा तो वहाँ पर बहुत सारी जो आकृतियां मिली हैं, हाँ? वो विदिशा से खुदाई में मिली हैं। तो सांची वाला बोल रहे होंगे, सांची या कुछ मूर्तियां पुरानी। ये भोपाल के पास म्यूजियम में आप अगर जाएं तो वहाँ अध्ययन कर सकते हैं। कुछ तो और भी चीजें मिल रही हैं और भी पुरानी, लेकिन उनका क्या भी रिसर्च अभी चल रही है, तो कंप्लीट में कोई जान मोती भी दिखेंगे बीच बीच में। अच्छा, तो ये जो संगमरमर है ये जहांगीर के टाइम का है। जहांगीर हाँ। आए थे किस टाइम पे? 1605 से 1627 के बीच, 70 सेंचुरी में। 1605, मतलब ये ऑलमोस्ट 45-50 साल, 400 साल। इयर्स ओल्ड मार्बल यहाँ लगा है। ये नीचे नया सुधार है, नया पत्थर है नीचे, पीओपी नया सुधार है। ये दिए रसा जो जहांगीर थे अपने समय में बिगड़ गए, जैसा लिखता है उनके बारे में। उनके जो जहांगीरनामा जब लिखा गया कि जहांगीर शराब पीते थे, अफीम खाते थे, शादी करनी थी डांसर से, अनारकली से, मैनी रीजन्स। तो अकबर ने इनको नाज होकर निकाल दिया, तो जहांगीर भाग गए इलाहाबाद, प्रयागराज। अब जहांगीर को ये लगा कि हमारे पिताजी नाराज हैं, तो मैं खुद बादशाह बन जाता हूँ। तो जहांगीर अपने पिता के समय में खुद को बोलते हैं बादशाह इलाहाबाद में, और वहाँ पर अपने नाम के सिक्के चला देते हैं। तो अकबर हो गया नाराज, तो अकबर इनको पकड़ने के लिए भेजता है आबुल फजल को, जाओ पकड़ के लाओ। आबुल फजल को क्यों भेजा? क्योंकि खास था वो, अकबरनामा लिखता था आईने अकबरी। तो अकबर को भरोसा था उस पर, लेकिन जहांगीर को लगा डर कि अब आबुल फजल तो मुझे मार देगा और ये बादशाह बनेगा आबुल फजल। तो इन्होंने क्या किया, अपने समय में सारे राजाओं को संदेश भेजे, जहांगीर ने मदद कर दो। तो सारे मित्र राजा जो थे, इन्होंने इनको मना कर दिया कि आपका फैमिली मैटर है, आपके पिताजी हैं, आप समझौता कर लो, लड़ाई मत करो। पर यहाँ क्या है, बीर सिंह बुंदेला जो थे, इनके पास संदेश आया जब जहांगीर का, तो इन्होंने हाँ कर दिया। तो ये हाँ करके बोलते हैं कि ये जो बादशाह का लड़का है जहांगीर, आज भटकता हुआ फिर रहा है, भविष्य में बादशाह बन सकता है, तो आज मदद कर दी, भविष्य में फायदा है। डिप्लोमेसी थी, कूटनीति। तो ये हाँ बोल देते हैं यहाँ के राजा बीर सिंह बुंदेला। तो इनका कनेक्शन है जहांगीर से, यहाँ के राजा बीर सिंह बुंदेला का। अब जहांगीर की मदद कैसे की? ग्वालियर पास है आंतरी नाम का स्थान, तो वहां पर जाकर लड़ाई की इन्होंने। तो आंतरी में कहते उसको जब मारा आबुल फजल को, तो उसकी आंत निकल पड़ी, तो इस स्थान का नाम पड़ गया आंतरी। आंत निकलने से आज भी स्थान है आंतरी, वहां पर उसकी मजार है। अब सबूत देना था, प्रूफ। तो डेट टाइम था नहीं टेलीविजन इंटरनेट की, फोटो खींचे भेज दें, तो गर्दन काट के सिर पूरा भिजवाना पड़ता था। तो इन्होंने वही किया, आबुल फजल का सिर काट कर यहाँ के राजा ने जहांगीर के पास भिजवा दिया। तो जहांगीर खुश हो गए और जहांगीर के पक्के दोस्त हो गए। तो जहांगीर और उनकी दोस्ती थी, जहांगीर जो राजा थे उनकी दोस्ती थी जहांगीर से। एक घटना ऐसा हुआ होने के कारण, इसीलिए ये किले को फतेह नहीं किया गया। अब इसमें इस पे अटैक नहीं हुआ। हाँ, अटैक नहीं हुआ था। अब इसके बाद 2 साल के बाद 1604 में अकबर पड़े बीमार, तो जहांगीर मिल ले गया। पिताजी हैं, पुत्र हैं, आपस में देख के एक दूसरे को माफ करते हैं। पिताजी लिखते हैं जहांगीरनामा में, इनके जो है अकबर लिखता है, मेरे पिताजी ने जहांगीरनामा में, जहांगीर ने लिखा अपने पिता के बारे में कि मेरे पिताजी ने मुझे देखकर इशारा किया उंगली का, अकबर ने। तो मैं सोचा मुकुट बोल रहे हैं, मुकुट का बोल रहे हैं, मुकुट पहने बादशाह बनो। तो जहांगीर बादशाह बन जाते हैं। तो जहांगीर बादशाह बन गए और इनको फायदा मिला, यहाँ के राजा को, इनके दोस्त थे तो उनका टैक्स दान माफ। तो इन्होंने कोई भी पैसा जहांगीर को नहीं दिया। इन्होंने पैसे का यूज किया फिर अपने किले बनवाने, अपने मंदिर बनवाने, मॉन्यूमेंट बनवाने। तो पूरे बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा किले मॉन्यूमेंट यही इनके नाम पर है, बीर सिंह बुंदेला के नाम। 52 52 किले का जिक्र आता है, बहुत सारे डिजाइन है। हाँ, आर्किटेक्चर, वास्तुशास्त्र। तो हाथी जो है ये हिंदू में आएगा, क्योंकि हिंदू मूर्ति बनाते हैं। तो ये हाथी सब कुछ लिए, घंटी, कुछ कमल का फूल टाइप का डिजाइन लिए। 108 है टोटल, 108 भी हिंदू संख्या है। हाँ, 108 हमारे मोती रहते हैं। हाँ, और जो है इसमें आप देखेंगे बड़े बड़े गुम्बद, बिग डॉम्स, तो वो इस्लामिक डिजाइन, इस्लामिक मॉस्क जैसा। हाँ, और 4 खंबे का छोटा जो छज्जा है, 4+ का छज्जा, छतरी इसमें क्यूब्स, ये हिंदू का डिजाइन ये है। है। हाँ, फिर आपको दिख रहा है रंग हरा नीला जहाँ दिख जाए, हाँ। तो वो रंग नहीं है, वो टाइल्स है, हरा रंग और नीला रंग। हरा रंग फॉर मुस्लिम, नीला रंग फॉर हिंदू। अच्छा, तो ये जो टाइल्स हैं पर्सिया से मंगाए थे, स्पेशली पर्सिया मतलब ईरान, ईरान के से मंगा के इनको लगाया गया, सजाया गया था। अब काफी मिट गए कई जगह, और कुछ में नई बुक्स में कुछ में ऐसा लिखा है कि तिब्बत अफगानिस्तान से भी मिलती थी, वहां से भी कुछ मंगवाए। तो इसको तैयार होते कितना टाइम लगा था इस किले को? ये मानते हैं कि बनता रहा 22 साल। 22 साल। 22 साल में पूरा अच्छा सज के तैयार हुआ। इसमें बढ़िया इनको डेकोरेशन किया गया, जाली वाले बढ़िया काम किए गए पत्थर के, और बहुत उन्हें सजाया था, टाइल्स लगाया था। उसमें समय लगेगा सीपीओ में। तो जहांगीर जब आया तब ये तैयार नहीं था पूरा? नहीं, ये कहते हैं स्टार्टिंग में आए थे वो,
और जब ये पूरा बन गया उसका दोबारा नहीं आया। दोबारा नहीं आया। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जहांगीर पेंटिंग भी पैलेस। थी। तो फ्रेंड्स इन जो किले में जो नीचे के जो आप कमरे देख रहे हैं, ये कमरे थे राजा के सर्वेंट्स के, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते थे ऊपर उसी हिसाब से वीआईपी लोग और उनके फ्रेंड्स चलते थे। अब हम चलते हैं ऊपर, और ऊपर जहाँ पर हम जाएंगे वहाँ पर एक जहांगीर का कमरा है जहाँ वो रुके थे, और साथ में ऊपर छत से हमें पूरे ओरछा का व्यू मिलेगा। तो अभी हम चलते हैं ऊपर की तरफ, और ऊपर से आपको दिखाते हैं कि इस किले से ओरछा का व्यू कैसा दिखता है। इस तरह और इसी महल के नीचे 2 मंजिल और नीचे 100 कमरे हैं, जिसमें उनके नौकर चाकर और सिक्योरिटी गार्ड, सारे सिक्योरिटी गार्ड साथ में चलते थे। तो चलिए फ्रेंड्स ऊपर चलते हुए ऊपर जाके देखते हैं। और जैसे कि हमारे गाइड भैया ने बताया कि ये 108 हाथी हैं जो इसके आसपास आपको पूरे दिखते हैं, और 108 आपको मालूम है हमारे हिंदू कल्चर में कितना मायने रखता है। चलिए अब हम जा रहे हैं ऊपर, और ये टिपिकल ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ और छोटी छोटी सीढ़ियाँ। अब ये जो कमरा है जहांगीर का रूम है, हम जा रहे हैं जहांगीर के कमरे में। सिर बचाना दरवाजे पर, माइंड है सिर बचा के दरवाजे पर ध्यान से। ये रूम है जहांगीर का, ये उसके बेड पलंग है यहाँ पर, ये पलंग, और इस साइड भी एक पलंग है। जाली वाला काम हवा रोशनी के लिए, ताकि उनको उस समय पंखे थे नहीं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, तो ज़्यादा हवा आए। और ये दिए सामान रखने की अलमारी, दिए रखने के लिए, सामान रखने के लिए, उसके लिए बनी अलमारी है। और यहाँ पर ऊपर भी पेंटिंग होती होगी उस टाइम पे, या भैया पीछे रहना आप, कोई सोने का काम होता होगा ऊपर? वो देखिए ऊपर वो पेंटिंग, वहां देखो सब वो मिट गई, कहते वो जहांगीर की पेंटिंग है, वो कोने में ऊपर, इधर देखिएगा। हाँ ये पेंटिंग, ये बहुत सारी फ्रेंड्स पेंटिंग है। पीछे रहो, पीछे पीछे। बट क्योंकि इसको रिस्टोर नहीं किया गया कुछ भी खास, तो पेंटिंग्स काफ़ी हद तक चले गई हैं। तो भी हम यहाँ से चलते हैं बाहर। और ये देखिए ओरछा का व्यू, देखिए सबसे पहले नदी का किनारा, तो वहां पर जो पानी आ रहा है बेतवा नदी का नाम है बेतवा। तो आप वो पानी देख रहे हैं, इसमें बाढ़ का पानी, काफी पानी है। और वहां देख रहे हैं मंदिर ऐसा डिजाइन, हाँ बोला जाए कि समाधि छतरियां हैं वो, जहाँ पर उनको जलाया गया। हिंदू ट्रेडिशन है, जलाते हैं। और सती परंपरा थी, रानी को साथ में जलाएंगे रानी को, तब वो बनेगा मॉन्यूमेंट। तो उनके लड़कों के द्वारा बनवाए गए। मंदिर का डिजाइन दिया गया, छतरी मतलब छाता लगाना, छाता लगाया। जो राजा थे हर जगह जब वो जाते थे छत्र चलता उनके साथ में, छत्र, हाँ। तो उसी का शब्द छतरी, छत्र से उनका वो बन गया वहां पर छतरी। ठीक है, मरने के बाद भी मतलब उसको बना दिया वहां पर। ये सामने राजा महल है, ये सामने राजा महल है। हाँ, राजा राजा खुद रहते थे, उनका खुद का रहने का महल है ये। ये राजा का महल हो गया। नीचे वो दीवाने आम है, वो बड़े बड़े खंबे वाला हॉल, ठीक है, जहाँ पर मीटिंग होती थी आम आदमी के साथ, पब्लिक ऑडियंस हॉल। और ये जो है बड़ा सा पूरा होटल टाइप का, ये शीश महल होटल है। ये पहले ये भी राजा का था, मतलब हाँ, ये महल था, इसमें लिखा है महल, हाँ। होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। होटल शीश महल हो गया। ऊपर कमरा और नीचे कमरे इसमें वो किराए पर देती है सरकार, बीच में रेस्टोरेंट है। तो एमपीटी का टूरिज्म का होटल हो गया ये, मध्य प्रदेश टूरिज्म का। अब देखिए दूर पहाड़ी पर वो लक्ष्मी जी का मंदिर, दूर पहाड़ी पर, बीच में शिखर पड़ा है, लास्ट में बहुत दूर। हाँ। तो लक्ष्मी जी के मंदिर में पेंटिंग बहुत है, वहाँ आप जा सकते हैं। और चित्रकारी अच्छी है वहाँ पर, जो है सीजन के रूप में उसका डिजाइन है। पर इस समय कोई विधिवत मूर्ति वगैरह नहीं है वहाँ पर, ठीक है, अच्छा, नो स्टैचू दिस टाइम, ठीक है। और ये पेंट वाला दिख रहा है आपको मंदिर, ये राम राजा मंदिर है। ये राम राजा मंदिर जो पेंट वाला है वो पेंट से उसको नया मत समझिए, पेंट नया है। ये बगल की जो बिल्डिंग है इधर का है, इधर का ब्लैक कलर में, ये सब या खासतौर से बड़ा वाला मंदिर इधर का, हाँ। ये 16वीं सेंचुरी का है। ये मंदिर उस टाइम पे, ये जो मंदिर है ये बनाया गया था, पर इस पे भगवान को स्थापित नहीं किया। पूरी कहानी मैं अभी बताऊंगा, पूरी कहानी। हाँ। पूरी कहानी उस पर। बड़ा वाला मंदिर दिख रहा है, हाँ, ये चतुर्भुज मंदिर, ये बनाया गया था, इसमें रखना था। उसके लोग छत पे खड़े, छत पे, तो हाँ। वहां तक भी आप जा सकते हैं। और उसका जो दरवाजा पूरा सका उस मंदिर का, इसमें जो खिड़की राजा मिले आमने सामने है। तो राजा की इच्छा थी एक मंदिर बनाएंगे भगवान के लिए, तो अपने महल की खिड़की के सामने, तो वो विंडो भी अभी आपको दिखाएंगे। इतनी चीजें होंगी आपकी। अब देखिए राम राजा मंदिर के बगल में ब्लैक काले के गुम्बद, पीछे भैया पीछे, पीछे जिनको जहर दिया था,
लाला हरदौल, एक हाँ। कहानी उनकी पूरी। हाँ। तो उनका वहीं पर निवास स्थान होगा, एक महल है पालकी महल के शेप में, एक गार्डन टाइप का, उसमें ज्यादा बगीचा, तो फूलबाग बोलते हैं उसको, लाला हरदौल का। अब जो खंबा सुना होगा, सावन भादो के 2 खंबे ओरछा में जो आपस में मिल जाते, तो यहाँ से आपको थोड़ा कम दिख रहा है, पेड़ के सीधे में देखो एक छोटा सा खंबा ये आया हुआ खंबा काले रंग में ब्लैक, है। तो वो 2 हैं। जब आप गाड़ी से जाएंगे तो आपको वहाँ पास से थोड़ा सा ज्यादा बड़े बड़े दिखेंगे, वो काफी बड़े हैं वो। तो कहते हैं 2 भाई थे, आपस में मिल जाते थे सावन भादो बारिश के महीने में, ऐसी पुरानी कहानियां हैं। कुछ में नए में मानते हैं कि उसके नीचे सुरंग के रास्ते हैं पूरे महलों में, तो हवा को शुद्ध करने के यंत्र हैं, ऐसा भी मानते हैं। ठीक है, तो मैंने कहानी इस पर। और अब इसमें जो है पास से भी जा सके, देख सकते हैं ये सब टूट फूट गई हैं। और नदी का पानी बहुत ही शानदार अभी आपको दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा पानी है, बेतवा नदी है ये। और आपको पुल दिख रहा है, पुल वहाँ भी जा सकते हैं, वहाँ से बढ़िया फोटो आता है। सनसेट का फोटो उस पुल के खड़े होकर लोग लेते हैं। जो छतरियाँ दिख रही हैं, ये इनका पीछे सनसेट जब होता है, हाँ। तो बढ़िया फोटो वहाँ से सनसेट का पॉइंट है पुल पर। अच्छा, ये है राजा की छतरियाँ। हाँ, वो आप देखो क्लियर दिख रहे हैं आपको, हाँ। वहाँ पर। और ये जंगल का नाम अब हो गया ओरछा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो जंगल का टिकट लगता है अब। हालांकि सड़क जाती है अंदर से टीकमगढ़, तो आप ऐसी किनारे देखना हो तो जा सकते हैं गाड़ी से, ज़्यादा अंदर जाएंगे तब टिकट आपको लेना पड़ेगा जंगल का। अच्छा, ये सीधा जाएगा टीकमगढ़, जो इन्होंने राजधानी बनाई थी तीसरी बाद में। रहता है, 3rd कैपिटल। अच्छा। और साथ ही 2nd फर्स्ट गढ़ कुंडार, गढ़ कुडार, वो किधर है? यहाँ से 53 किलोमीटर दूर है, 53 किलोमीटर। 53। नहीं, तो मुझे एक चीज बताइए कि यहाँ से इसको शिफ्ट करने का वो क्या था, रीजन क्या था? ये मराठे वगैरह पावरफुल हो गए थे उस समय, मराठा का पावर ज़्यादा था। और यहाँ पर झांसी की रानी के जो पूर्वज है, नेवालकर वंश वगैरह हैं, मराठा सिंधिया भी ग्वालियर तरफ बढ़ रहे थे। हाँ। तो फिर इनको लड़ाइयाँ होती थी आपस में, और ब्रिटिश का भी प्रभाव बढ़ रहा था उस समय। तो इनको ये लगा कि शायद सुरक्षा के लिए अंदर चलते हैं, और अंदर जंगल में, तो ये और अंदर की ओर खसक के 80 किलोमीटर दूर चले गए, 80 किलोमीटर अभी फ्रॉम हियर। यहाँ पर अभी जून में भूल भुलैया 3 की शूटिंग हुई थी, भूल भुलैया 3। भूल भुलैया 3 की शूटिंग हुई थी। आपको मंजिल का इसी में दिखेंगे, भूल भुलैया 3 फिल्म की शूटिंग हुई थी अभी जून में, यहाँ पर जून महीने में। तो जिसको भी भूल भुलैया 3 में ये जगह दिखे तो हमें टैग जरूर कीजिएगा। हाँ। आज यहाँ पर सिर बचाना नहीं, टुकी नहीं हुई यहाँ पे, यहाँ से पूरा व्यू आ रहा है, नदी भी प्रॉपर दिख रही है यहाँ। हाँ, क्लियर एक व्यू है, एक ओपन बालकनी जहाँ खड़े हैं बढ़िया, यहाँ लोग बैठ के ये नज़ारे देखते होंगे उस समय, राजा उनकी रानी यहाँ बैठकर। तो शानदार नज़ारा आज भी है, क्योंकि जंगल को अब रिजर्व कर दिया, रिजर्व तो अब कुछ यहाँ कुछ बनेगा नहीं, बिल्डिंग वगैरह।